हेलो प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में। अपने लास्ट टाइम चर्चा कर रहे थे औसत के बारे में, तो आज कल जहां औसत हमने छोड़ा था उसी के आगे आज अपने चर्चा करने वाले हैं और अपने बात कर रहे हैं सीईटी के बारे में। और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने क्लास को नहीं शेयर किया है तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक क्लास को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी अपने से जुड़ सके और जिनका मैथ कमजोर है वो अपने इस मैथ के अंदर जो डाउट है उनको क्लियर कर सके। तो आज का पॉइंट है अपना, अगर तीन असमान चाल हो, जैसे कल अपने लास्ट टाइम कर रहे थे जब दो असमान चाल थी, तो यहां क्या है, तीन असमान चाल हो तो समान दूरियां तय कर रही है, तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए क्या आ जाएगा, 3xyz और बटा में क्या कर दो, xy प्लस yz प्लस zx। ये कैसे, जैसे देखो एक एग्जांपल के रूप में यहां मान लो भी ए चाल है, ए की चाल जो है वो दे रखी आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी चाल है, ये दे रखी आपको मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और सी चाल जो है वो आपको दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और ये सभी जो ए बी सी है तीनों, ये समान दूरियां तय करते हैं। क्या करते हैं, समान दूरियां तय करते हैं। ये समझ गए। तो इनका समान दूरियां तय करने में समय अलग अलग हो सकता है इनका, ठीक है। तो औसत चाल चाहिए अपने को, क्या चाहिए, औसत चाल। जब तीन असमान चाल देकर औसत चाल आपसे पूछे, क्या पूछे, औसत चाल पूछे, तो क्या कर देना है, तीनों का गुणा करके 3 से गुणा कर देना है। यानी 3 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल गुणा तीसरी चाल, बटा में पहली दो चालों का गुणा, यानी 30 गुणा 20 आ गया। देखो फिर दूसरी लास्ट वाली दो चालों का गुणा, देखो फिर लास्ट और पहली का गुणा, लास्ट और पहली का गुणा कर दो। ये बात ये है। अब ऊपर देखो क्या बन गया, पहले जो नंबर लिखे हुए पहले आगे उनसे गुणा कर लो। आप जीरो को छोड़ दो, एक बार जीरो लास्ट में लगा लो, या जीरो पहले जितनी है वो पहले लगा दो, ऊपर जितनी है 3 जीरो लगा दो। अब 4 2 8, 8 3 24, 24 3 हो गए 72, बटा में देखो ये हो गए 2 3 6 यानी के 600, और ये हो गए 4 2 8 यानी के 800, और ये हो गए 4 3 12 यानी के 1200। ओके, अब इनका टोटल कर लो, क्या कर दो, टोटल कर दो। ऊपर तो 72,000 पड़ा ही है, और ये आ गया 600 और 800 कितने हो गए 1400, और 1400 और 1200 हो गए 2600। कितने हो गए 2600। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, अपने पास क्या बच गया, अपने पास 720 बटे में 26। फिर 2 से काट लो 13, और ये आ जाएगा 360। कितना बन गया, 360 बटे में 13। ये क्या आ जाएगी, इसकी औसत चाल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से तीन असमान चाल देकर आपको औसत चाल पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखना है, क्या कर देना है, तीनों जो असमान चाल है इनका गुणा कर दो, और 3 से गुणा, बटा में क्या कर देना है, पहले दोनों का गुणा, फिर दूसरे और तीसरे का, फिर तीसरा और पहले का गुणा कर दो। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात, लगातार संख्याओं का औसत पूछ ले। अगर क्या पूछ ले, लगातार संख्याएं देकर औसत पूछ ले आपसे, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2 लगा दो। क्या लगा दो, बटा में 2। जैसे एक एग्जांपल के रूप में यहां देखो 6 से लगातार संख्याएं हैं, है कि नहीं है, 6 से लगातार संख्याएं दे रखी है, तो पहली संख्या लिख दो और लास्ट संख्या लिख लो। कितनी है 10, बटा में लगा दो 2, कितना आया 16 बटे में 2, यानी कि आ गया अपने पास 8। औसत कितना आ गया, 8 आ गया। समझ गए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनका जो टोटल कर लो आप, 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, और बटा में जितनी संख्याएं हैं, कितनी है 5, 5 का भाग दे दो। ऐसे भी बताया मैंने आपको। तो देखो कितना आ जाएगा, 6 और 7 13, 13 और 8 कितने हो गए 21, 21 और 9 कितने हो गए 30, 30 और 10 40 बटे में 5,
5 का भाग लगाओ, 8 5 40। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो लगातार जब भी आपको संख्याएं दिखे तो क्या कर दो, पहली संख्या और लास्ट संख्या, पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। क्या कर दो, 2 का भाग लगा दो। समझ गए? हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट बात 21 नंबर पे। कह रहा है यदि कुछ संख्याओं का औसत a हो, कुछ का औसत दे दिया जाए a, और यदि सभी संख्याओं में y जोड़ दिया जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो प्राप्त नई संख्याओं का औसत। अगर ये जोड़ने की बात हो तो जितना पहले औसत दे रखा है ना, अगर आपको औसत दे रखा है और प्रत्येक में कोई संख्या जोड़ने की बात कर रहे हैं तो नया औसत क्या निकालने के लिए उस पुराने औसत में जितनी संख्या जोड़ने के लिए बोल रहे हैं प्रत्येक में, वो उस पुराने औसत में जोड़ दो। क्या आ जाएगा, नया औसत। क्या आ जाएगा, नया औसत आ जाएगा। देखो समझ गए? अगर घटाने की बात हो रही है तो पुराने वाले में से घटा दो, नया औसत आ जाएगा। अगर गुणा करने की बात हो रही है तो गुणा कर दो। क्या कर दो, गुणा कर दो। अगर भाग देने की बात हो रही है तो भाग दे दो। आप क्या दे दो, भाग दे दो। समझ गए? तो ये तीनों बात याद रखें। अगर कोई औसत देकर आपको प्रत्येक संख्या में जोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो पुराने औसत में जोड़ दो, नया औसत आ जाएगा। अगर घटाने के लिए बोल रहे हैं प्रत्येक संख्या में तो आप उस औसत से घटा दो जितना कह रहा है वो। और अगर गुणा करने के लिए बोल रहे हैं तो गुणा कर दो, भाग करने के लिए बोल रहे हैं तो भाग कर दो। ओके, हाँ जी। जैसे एक एग्जांपल के रूप में देखो, कह रहा है यदि 9 संख्याओं का औसत है 25, कितना औसत है, 25 है, और सभी संख्याओं को 5 से भाग दिया जाए। क्या कर दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। अब कह रहे हैं 5 प्रत्येक सभी संख्याओं को 5 से भाग दे दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। जो नई संख्याएं आ जाएगी उनका औसत क्या होगा। तो नया औसत निकालने के लिए क्या कर देना आपने, नया औसत निकालने के लिए आपको पुराना औसत लेना है। पुराना औसत था 25। अब जो संक्रिया करने के लिए बोल रहे हैं वो पुराने औसत में कर दो। आप क्या कर दो, पुराने औसत में कर दो। तो औसत में भाग लगा दिया हमने, क्या आया, 5। तो नया औसत जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, 5 आ जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना इस चीज का। अगर जोड़ने की बात कर रहे हैं तो जोड़ देना है, अगर घटाने की बात कर रहे हैं घटा देना है, अगर गुणा करने की बात कर रहे हैं गुणा कर दो, अगर भाग देने की बात कर रहे हैं तो भाग दे दो। आप समझ गए? हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट 22 नंबर पे। यदि m व्यक्तियों का औसत है a, m कोई व्यक्ति है और उनका औसत जो है वो है a, और n व्यक्तियों का औसत जो है वो है a1। क्या है, a1 है। शेष व्यक्तियों m माइनस n का औसत जो है वो है a2। तो m व्यक्ति, जो m व्यक्ति आएंगे वो क्या होंगे, n इंटू a1 प्लस a1 और a2 में अंतर बटा में a और a2 में अंतर कर दो, a और a2 में अंतर। जैसे इसको एग्जांपल से समझे आप। देखो, किसी ऑफिस में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन है 5650 रुपए। क्या आ गया, 5650 रुपए हो गया। यानी कि ये हो गया अपने पास ए आया अपने पास 5650। समझ गए मेरी बात को? इनमें से 7 कर्मचारियों का औसत वेतन है 5000। कितना है, 5000 है। यानी कि 7 व्यक्तियों का जो औसत है वो कितना है अपने पास है, 7 व्यक्तियों का औसत है 5000 है। कितना है, 5000 है। यानी कि 7 का कितना है, 5000। समझ गए? और ये 5000 ये हो गया a1, ये तो क्या हो गया a1, और ये क्या हो गया n, ये क्या हो गया अपना n हो गया। समझ गए? तथा शेष कर्मचारियों का औसत जो है वो है 6000 रुपए। यानी कि m माइनस n जो है वो है 6। कितना है, 6। शेष कर्मचारी है नहीं दे रखे ये कितने अपने को, ठीक है। इनका जो औसत है वो है 6000। ये आपको दे रखा है a2, ये क्या दिया हुआ है, a2 है। तो उस ऑफिस में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या जो है वो क्या है, कुल कर्मचारियों की संख्या जो है वो क्या है। सभी की औसत जो है वो 5650 है। कितना है, 5650 है। तो ध्यान रखना है, कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ रहे हैं आपसे। क्या पूछ रहे हैं, कुल कर्मचारी पूछ रहे हैं आपसे, कर्मचारी। तो कुल कर्मचारी कितने हो जाएंगे, क्या करना है आपने जितने व्यक्ति पहले दे रखे हैं वो ले लेने। कितने हैं, 7, और इनटू में क्या कर देना है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर जो शेष वाले है ना,
इस टोटल को छोड़कर जो अलग अलग दे रखे हैं इनका अंतर करना है अपनी औसत का। औसत का क्या कर लेना है, अंतर। तो इनका अंतर क्या आ जाएगा, देखो 6000 माइनस 5000, 6000 माइनस 5000 बटे में क्या कर देना है, जो पहला कुल औसत जो था अपना ये और जो लास्ट वाला आया अपना, इन दोनों का अंतर करना है। इन दोनों का क्या करना है, अंतर करना है। तो कितना है 6000 माइनस 5650, क्या आ जाएगा 5650। ओके, तो क्या बन गया देखो 7 इंटू में 6000 में से 5000 माइनस कर दिए, कितने रह गए 1000, और बटे में 6000 में से 5650 माइनस करना है, ऐसे माइनस कर लो। देखो 6000 में से 5650, 0 से 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3, और इधर 5 में से 5 गया 0, तो कितने बच गए 350। कितने बच गए 350, 0 से 0, 7 5 35, 5 का भाग इसमें लगा दो 20, तो कुल कर्मचारी कितने हैं 20 कर्मचारी है उसमें। कितने बच्चे 20 कर्मचारी है। तो इस तरीके से आप इसको शॉर्टकट रूप में कर सकते हैं। तो क्या याद रखना है, पहले आपने क्या लिखना है, यहां पर जितने शेष कर्मचारियों का वेतन दे दिया जाए आपको, जो कुल है कुल दे रखे हैं, कुल में से आपको कुछ का दे दिया जाए, जो दिया हो संख्या वो लेनी है। यहां पर जो संख्या दे रखी हो उसको लेना है, और उसका जो औसत है वो, और फिर शेष का औसत और दे रखा होगा, उन दोनों का अंतर कर देना है, वो लिख देना है इसके गुणा में। बटा में क्या करना है, जो लास्ट जो शेष का औसत है वो और जो कुल का औसत है इनका अंतर करना है, वो बटा में लिख देना है। वो कहां लिख देना है, बटा में। ओके, तो क्या आ जाएंगे, कुल कर्मचारी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, कुल कर्मचारी। नेक्स्ट है किसी समूह के जी व्यक्तियों का औसत। जी व्यक्तियों का औसत उम्र, वजन या वेतन ए हो, क्या दे दिया जाए, ए हो। समझ गए, यानी कि औसत उम्र हो सकती है, औसत वजन हो सकता है, औसत वेतन हो सकता है। और एक्स व्यक्तियों के शामिल होने से औसत टी बढ़ जाए, अगर टी क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो आने वाले व्यक्तियों की कुल उम्र या वजन या वेतन जो है वो क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जितना वजन औसत जो है पहले वो औसत ले लेना है। क्या ले लेना है, औसत, और उसको इंटू कर देना है जितने व्यक्ति शामिल हुए हैं, जितने व्यक्ति शामिल हुए हैं, और प्लस कर देना है पहले जितने व्यक्ति थे उनमें जो नए व्यक्ति आए हैं उनको जोड़ दो, और इसको गुणा कर देना है आपने किससे, इसको गुणा कर देना है टी से, जितना समय बढ़ रहा है। समझ गए, यानी कि जो औसत बढ़ रहा है ना वो ले लेंगे यहां पर। तो एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु है 15, औसत आयु कितनी है 15 है। समझ गए, यहाँ औसत आयु 15 है, यानी 24 छात्र हैं। इन 24 छात्रों का जो औसत है वो दे रखा आपको कितना, इनका औसत दे रखा है 15, आपको कितना दिया हुआ है 15। अगर अध्यापक की आयु मिला ली जाए, एक अध्यापक और आ गया इसमें, एक अध्यापक जो है वो और आ गया, तो इनकी जो औसत जो है उसमें एक की वृद्धि होगी, +1 क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी किसमें, औसत में। औसत में क्या होगी, +1 की वृद्धि होगी, +1 की वृद्धि होगी। तो उस अध्यापक की आयु जो है वो कितनी है ये बताना है अपने को। क्या है, उस अध्यापक की औसत आयु है उसको अपने को ज्ञात करना है। तो क्या करना है आपको, पहले जितना औसत दे रखा है उसको ले लेना है, जितना औसत दे रखा है उसको ले लेंगे हम। कितना औसत दे रखा है 15, और इसको गुणा किससे करना है, जो जितने व्यक्ति आ रहे हैं इसके अंदर शामिल हो रहे हैं उनको ले लेंगे। तो एक अध्यापक की शामिल हो रहे हैं तो गुणा किससे करना है, 1 से। किससे कर देना है, 1 से गुणा कर देना है। ओके, प्लस से फिर क्या करना है आपको, जितने पहले छात्र थे या व्यक्ति थे उनको ले लेना है, और इसको इसके अंदर प्लस क्या करना है, जो नए व्यक्ति आ रहे हैं जो और शामिल हो रहे हैं उनको जोड़ देना है, और इसको गुणा कर देना है जितने वृद्धि हुई है अपने पास औसत में। औसत में वृद्धि कितनी हुई है, 1 की, तो 1 से क्या कर देंगे, गुणा। तो क्या आ गया देखो, 15 एकम 15, प्लस 24 और 1 हो गए 25, 25 एकम 25, तो 15 और 25 कितने हो गए अपने पास, 40। तो उन अध्यापक की जो औसत आयु है, अध्यापक की जो आयु है वो कितनी आ गई अपने पास, 40 वर्ष आ गई। कितनी आ गई, 40 वर्ष आ गई। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो नए व्यक्ति है
उनकी जो कुल उम्र है वो निकाल सकते हैं, वजन निकाल सकते हैं, वेतन निकाले सकते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात, अगर औसत टी से घट जाए, जैसे पहले वाली बात है, अगर उसमें तो बढ़ रहा था, अब अगर क्या हो जाए, औसत घट जाए, अगर औसत क्या हो जाए, घट जाए, तो आने वाले व्यक्तियों की कुल आयु, औसत या वजन क्या होगा। तो क्या कर देना है, उसमें देखो यहां हमने प्लस किया, ये यहां प्लस किया था ना, उसमें यहां माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है, बस इतना ही अंतर है। क्या कर देना है, माइनस से कर लेना है। जैसे आपको दे रखा है यहां 12 बच्चों का औसत जो है, यानी कि 12 का जो औसत है वो आपको दे रखा है कितना, 20। 12 का औसत जो है वो कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। अगर एक बच्चे की आयु जोड़ दी जाए और औसत एक घट जाए, औसत क्या हो जाए, एक घट जाए, यहां तो एक प्लस हो रहा है और औसत यहां क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि कमी हो रही है औसत में। औसत में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो नया जो बच्चा आया है उसकी आयु कितनी है ये ज्ञात करना है। तो क्या करना है, पहले जितना औसत दे रखा है अपने को, पहले जितना औसत दे रखा है उसको ले लेंगे हम। कितना औसत है, 20, और इसको इंटू कर देना है जितने व्यक्ति पहले आए हैं। अब कितने व्यक्ति आए हैं, एक, तो एक से इंटू कर देंगे। माइनस में कुल व्यक्ति जो थे अपने पास कितने थे, 12, 12 ले लेंगे, और इसमें प्लस कर देंगे, अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो प्लस कर दिया एक, और इसको इंटू कर देना है जितनी कमी हुई है अपने पास। कमी कितने की हुई है, एक की, तो एक से क्या कर दो, इंटू। तो 20 एकम 20 माइनस इधर 12 और एक हो गया देखो 13, 13 इंटू 1 13, 20 में से 13 माइनस कर दो 7, यानी कि जो नया बच्चा आया है यहाँ पर उसकी जो आयु है वो कितनी है, 7 वर्ष है। कितनी है बच्चे, 7 वर्ष है। ओके, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट। किसी समूह के जी व्यक्तियों का औसत वजन ए हो और एक्स व्यक्तियों बाहर जाने से औसत जो है वो टी बढ़ जाए अगर, तो जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या क्या आ जाएगा। अब क्या है, बाहर जा रहे हैं तो अपने पहले क्या कर रहे थे, जो यहाँ कुल प्लस किया था ना, यहाँ अब माइनस कर लेना है। क्या कर देना है, यहाँ माइनस कर देना है, ये ध्यान रखना है। बस क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो क्या आ जाएगा अपने पास से, उसे जो बाहर जाने वाला व्यक्ति है उसकी आयु या वजन उसका या वेतन जो है वो ज्ञात हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ 50 व्यक्तियों का औसत जो है वो दे रखा है, देखो 50 का औसत जो है, 50 का औसत ये आपको दे रखा है 60 वर्ष। कितना दिया हुआ है, 60 वर्ष दे रखा है। ठीक है, 5 व्यक्ति चले गए बाहर, यानी 5 माइनस हो गए यहाँ पर, तो औसत जो है वो क्या हो गया, 62 वर्ष हो गया। यानी कि समय छोड़े जाने पर औसत उम्र 62 वर्ष हो जाती है। यानी कि यहाँ वृद्धि होगी 2 की क्या होगी, वृद्धि होगी अपने पास। ठीक है, तो जाने वाले व्यक्तियों की जो उम्र है वो क्या है ये बताना है अपने को। ठीक है, तो क्या करना है, पहले जो औसत दे रखा है उसको लेना है, इंटू कर देना है जितने व्यक्ति गए हैं। कितने व्यक्ति गए हैं, 5 व्यक्ति, तो इंटू कर देना है 5 से। इसमें से माइनस करना है हमने क्या, पहले जितने व्यक्ति थे वो लेने हैं, ये पहले व्यक्ति आगे, और इसमें से बाहर जाने वाले माइनस कर दो, और इसको गुणा कर दो जितनी वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है, 2 से क्या कर दो, गुणा। तो 60 को 5 से गुणा कर दो, 300 माइनस। अब यहां देखो 50 में से 5 माइनस कर दिए अपने, कितना बच गया, 45, और इंटू करना है 2 से, इंटू कर दो 2 से, तो 300 माइनस 45 को 2 से गुणा किया, 90, 90 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 210। अब जो 5 व्यक्ति गए हैं ना, उनकी जो आयु है, उनका जो योग है वो कितना है, 210 है। कितने हैं, 210 वर्ष है। ओके, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट बात। सेम इसी में अगर औसत घट जाए, क्या हो जाए, औसत घट जाए, तो यहां प्लस कर देना आपने। उसमें हमने क्या किया, यहां माइनस किया था, इसमें यहां अगर घट जाए तो क्या कर देना है, प्लस कर लेना है। क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। बाकी सेम वही बात, जैसे यहां दे रखा है 31 का औसत जो है वो दे रखा है, 31 का औसत जो है वो दे रखा है अपने को 19। कितना दिया हुआ है, 19 वर्ष दे रखा है। और एक व्यक्ति बाहर चला गया, यानी माइनस 1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो औसत जो है वो 18 वर्ष हो गया। पहले से क्या हो गया, 1 कम हो गया, देखो, यानी कि 1 की कमी होगी, यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है।
ठीक है। तो जाने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है ये बताना है। तो हमने क्या लेना है, पहले वाला औसत ले लेना है और इसको इनटू कर देना है जितने व्यक्ति बाहर गए हैं। एक व्यक्ति बाहर गया है तो 1 से गुणा कर दो और यहां कर देना है अब प्लस, क्या कर लेना है प्लस। अब लेने हैं पुराने वाले व्यक्ति, कितने लेने हैं, पुराने वाले व्यक्ति थे अपने पास 31, 1 चला गया माइनस कर दो और इनटू कर दो जितनी कमी हुई है, कितने की कमी हुई है 1 की, तो 19 से कम 19 प्लस है यहाँ 31 में से 1 माइनस कर लो, कितने रह गए 30, 30 को 1 से गुणा करेंगे 30, 19 इसमें जोड़ दो, क्या आ जाएगा 49 वर्ष, क्या आ जाएगी 49 वर्ष आ जाएगी। यानी कि जो बाहर जाने वाला व्यक्ति है उस समूह से उसकी जो आयु है वो कितनी है 49 वर्ष है, कितनी है 49 वर्ष है। चलते हैं नेक्स्ट। किसी समूह के एक व्यक्ति बाहर चले जाए, क्या जाए बाहर चला जाए या उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो औसत उम्र या वजन या वेतन दे सकते हैं में वृद्धि होने पर आने वाले व्यक्ति का उम्र या वजन वेतन बराबर है जाने वाले व्यक्ति की उम्र या वजन वेतन प्लस क्या कर देना है समूह में संख्या, फिर औसत में क्या कर देनी है वृद्धि जो है उनसे गुणा कर देना है। यानी क्या पूछ लिया जाएगा कि आपको कोई समूह दिया होगा, उस समूह में एक व्यक्ति बाहर चला गया और उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति और आ जाए, क्या आ जाए और आ जाए। अब दूसरा व्यक्ति और आ जाए तो उस औसत के अंदर क्या हो जाए वृद्धि होने पर, क्या हो जाए वृद्धि हो जाए अगर, तो आने वाले व्यक्ति की उम्र या वजन या वेतन जो है वो पूछ लिया जाए आपसे, वो क्या है पूछ लिया जाए। तो क्या करना है, जाने वाले व्यक्ति की उम्र या वजन ले लेंगे और उसके अंदर जोड़ देंगे जितनी उस समूह के अंदर संख्या है वो, और उसको गुणा कर देंगे किससे, जितनी वृद्धि हुई है अपने को। ठीक है, जैसे यहां देखो 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ती है, 2 वर्ष से बढ़ती है जब उनमें से एक व्यक्ति को जिसकी आयु 20 वर्ष है बदलकर दूसरा व्यक्ति लिया जाता है। तो इस दूसरे व्यक्ति की आयु वर्षों में बतानी है अपने को, क्या बतानी है वर्षों में बतानी है। तो बाहर जाने वाला जो व्यक्ति है, बाहर जाने वाला व्यक्ति है उसको लेना। देखो 8 व्यक्ति थे, 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 20 वर्ष है बदलकर दूसरा व्यक्ति लिया जाता है, यानी कि जिसकी 20 वर्ष आयु थी वो बाहर चला गया तो हमने क्या ले लेना है ये 20 और इसमें प्लस कर देना है जितनी संख्या थी अपने पास, कितनी संख्या थी 8 थे 8, और इनटू में जितनी वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है देखो 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, इसको इनटू कर दो 2 से, तो क्या आ जाएगा 20 प्लस 8 2 हो गए 16, कितने आए 36 वर्ष आ जाएगी उस नए व्यक्ति की जो आयु है। नए व्यक्ति की जो आयु है इस दूसरे व्यक्ति की आयु है वो क्या आ जाएगी यहाँ पर 36 वर्ष आ जाएगी, क्या आ जाएगी 36 वर्ष। सिंपल सा मेथड है, यानी कि जो बाहर जाने वाला व्यक्ति है उसकी आयु ले लो और उसमें प्लस करना है कि इसको जितनी उस समूह के अंदर संख्या है उस संख्या को गुणा कर दो जितनी वृद्धि हो रही है अपने को, जितनी उस समूह की जो औसत आयु है या वजन है या वेतन है उसमें जो भी वृद्धि हो रही है उस वृद्धि को गुणा कर दो उनकी संख्या से और उसमें जोड़ दो तो नए वाले की आयु आ जाएगी। ओके हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट बात आती है किसी समूह से एक व्यक्ति बाहर चला जाए और उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो औसत वजन या उम्र में कमी हो जाए, अगर क्या हो जाए कमी हो जाए तो आने वाले व्यक्ति की उम्र या वजन जो होगा वो क्या करना है, जाने वाले व्यक्ति की उम्र या वजन माइनस समूह में संख्या है और इनटू कर देना है औसत में जो कमी है वो कर देंगे हम। तो जैसे एक एग्जांपल है, एक कक्षा में 40 लड़के हैं, कितने लड़के हैं 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष थी और तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है, क्या है चला जाता है। तो ये जाने वाले की आयु ले लो आप, ये जाने वाले की आयु, फिर उसकी जगह दूसरा लड़का आ जाता है, उसकी औसत आयु जो है वो क्या है 15.875 है, कितनी है 15.875 है। तदनुसार उस नए लड़के की आयु जो है वो बतानी है, क्या बतानी है उस नए लड़के की आयु जो है वो बतानी है अपने को, क्या करनी है नए लड़के की आयु। तो यहां अपने को क्या करना है, यहां ध्यान दें, यहां 17 है, 17 रह गया जाने वाले की आयु। अब समूह में संख्या देखनी हमने, क्या देखनी है संख्या, संख्या कितनी थी देखो 40,
कितनी थी 40 बच्चे थे, देखो 40 लड़के थे, और इसको इंटू करना है जितनी कमी हुई है। अब देखो औसत पहले कितना था 16 था, कितना था बच्चे 16 था, अब औसत कितना हो गया 15.875 हो गया, क्या हो गया 875 हो गया। ये जो कमी आई है उससे गुणा करना है इसकी संख्या को, तो कमी आई कितनी है चेक कर लो 15.875 है, इसकी जो टोटल था 16। अब इसमें पॉइंट कुछ नहीं है तो बताया था आपको पॉइंट लास्ट में लगा के 0 लगा दो, और पॉइंट के सीध में पॉइंट माइनस कर लो, इधर 5 2 और यहां आ जाएगा 1, यहां रह गया पॉइंट, यहां 0 हो जाएगा 0 0, तो 0.125 आ गया, क्या आ गया 0.125, 0.125। इसको हमने कुल संख्या से क्या कर लेना है गुणा कर लेना है, क्या कर लेना है गुणा कर देना है। तो ये आ गया देखो 17 माइनस इस 0 से करेंगे 0 लगा दो, 4 5 20 हासिल 2, 4 2 8 और 2 10, फिर हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 और 1 5 हो जाएगा। ओके, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है तो पॉइंट लगा दो, तो पॉइंट के बाद वाली 0 है उनका कोई महत्व नहीं होता। तो 17 में से 5 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 12 वर्ष, क्या आ जाएगी 12 वर्ष है उसकी आयु, क्या है उस जो नया लड़का आया है उसकी आयु क्या आ जाएगी 12 वर्ष आ जाएगी। दोबारा देखें आपको क्या करना है, जो लड़का या जो व्यक्ति बाहर जा रहा है उसकी आयु ले लो, क्या कर दो उसकी आयु ले लो, और उसमें से माइनस क्या करने हैं, जितना उस समूह के अंदर संख्या दे रखी है उस संख्या को गुणा करना है, जितनी कमी हो रही है उस औसत में, औसत में क्या हो रही है कमी हो रही है, उनसे गुणा कर दो और वो माइनस कर लो जो बाहर जाने वाला लड़का है उसकी आयु, या आपको वजन दे सकता है या उसका वेतन दे सकता है, समझ गए। तो जो भी दे रखा हो यहाँ उसमें से माइनस कर दो, क्या आ जाएगी जो नया व्यक्ति आएगा उसकी आयु या वजन या उसका जो वेतन है वो आ सकता है। ओके हाँ जी, तो ये थे अपने कुछ इसमें महत्वपूर्ण बातें औसत के अंदर, इन पे हमने चर्चा की। कल की क्लास में कुछ हमने पिछली क्लास में बातें की और कुछ आज हमने बातें की है। तो ये जो महत्वपूर्ण सूत्र जो है अगर आप याद रखोगे तो औसत का क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होने वाला है। तो इनको अच्छे से आपने क्या कर लेना है, जो सूत्र है इनको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ओके हाँ जी, अब अपने कुछ प्रश्न कर लेते हैं, यहाँ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपको दे रखा है 7, ये 7 है, फिर है 8.5, 9.5, 11.75, 12.5 का औसत क्या है, क्या है औसत क्या है। जब सीधी संख्याएं दे रखी हो और औसत पूछे तो मैंने आपको क्या बताया था, राशियों का योग कर दो और बटा में उनकी संख्या लिख दो। तो योग कर लो आप, कितना आ जाएगा देखो 7 प्लस 8.5 फिर प्लस 9.5 फिर प्लस 11.75 फिर प्लस 12.5 और बटे में इनकी संख्या, बटा में संख्या कितनी है देखो 1 2 3 4 5, कितनी है 5, बटे में लगा दो 5, समझ गए हाँ जी। अब ध्यान दें पॉइंट जोड़ते वक्त इस चीज का ध्यान रखना है, यहां पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ध्यान रखना है, और यहाँ 1 1 है, यहाँ क्या है 1 1 है, तो आप इनको बराबर कर लो या 0 लगा सकते हो लास्ट में। देखो अब 2 2 हो गए, देखो पूरे हो गए कि नहीं हो गए, तो ये बात ध्यान रखनी है आपने। तो क्या आ जाएगा लास्ट में देखो ये 5 है 5, फिर देखो 5 और 7 12 और 5 है 17, 17 और 5 हो गए 22, 22 का आ गया 2 2 अपनी हासिल, फिर पॉइंट है पॉइंट लगा दो, 2 और 2 हो गए 4, 4 और 1 है 5, 5 और 9 हो गए 14, 14 और 8 हो गए 22, 22 और 7 जो है वो हो गए अपने पास है 29, 29 का 9, फिर 2 2 और 1 हो गया 3, 3 और 1 हो गया 4, बटा में क्या है 5 है, देखो 5 का इसमें भाग लगा दो, 5 का भाग लगाएंगे तो 9 5 45, क्या आ गया 9 5 45, कितने बच गए अपने पास 4। अब पॉइंट के बाद वाली संख्या उतार रहे हैं तो यहाँ पॉइंट लगा दो 2, 8 5 40, कितने बच गए 2, फिर हम क्या उतार लेंगे ऊपर से 5, तो 5 5 25, कितना आया 9.85 आ गया,
क्या कर देना है, 9.85 आ गया। तो ये ध्यान रखना है जोड़ते वक्त, यहाँ पॉइंट के बाद दो संख्या है, यहाँ एक एक संख्या थी, बराबर करने के लिए आप लास्ट में जीरो लगा सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट है आगे सेकंड दे रखा है, देखो 18 क्या संख्या है, 18, 15, x, 22, 28 और 31 का औसत 21 दे रखा है। तो जो ये x आया है, इस x का मान ज्ञात करना है। सेम वही बात जो हमने पीछे की है फर्स्ट नंबर में, सेम बात लगानी है आपने। तो क्या आ जाएगा, 18 प्लस 15 प्लस x प्लस 22 प्लस 28 प्लस 31 और बटा में इनकी संख्या लिख दो जितनी है। कितनी है देखो, 1 2 3 4 5 और 6 है, और बराबर में औसत दे रखा है। अब औसत कितना है, 21 है, वो कह रहा है कितना है बच्चे, 21 है। ओके, अब इनको जोड़ दो। देखो इस x वाले को अलग रखना है, ध्यान रखना है, x अलग रखना है प्लस में। तो ये क्या है, 1 और 8 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 8 हो गए अपने पास है 16 और 8 24, कितने हो गए 24। दोबारा देख लो, 1 और 8 9, 2 11 और 5 16, 16 और 8 हो गए 24, 24 का 4 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 2 9 10 और 11, कितना है 114 प्लस x है, ये प्लस क्या है x, बराबर इसे जो बटा में संख्या है इसका जो औसत दे रखा हो उससे गुणा कर दो इसको। तो क्या आ जाएगा, 6 कम 6 और 6 2 12 126। ओके हाँ जी, तो x बराबर कितना आ गया 126। इस 114 को इधर लाके माइनस कर लो, तो माइनस कर दो, 6 में से 4 गए 2, 12 में से 11 गया 1, कितना आया 12, यानी x जो है वो कितना है 12 है, x जो है वो कितना है 12 है। ओके, तो इस तरीके से आपको औसत देकर और एक अज्ञात राशि पूछ ली जाएगी आपसे, क्या है अज्ञात राशि है वो पूछ ली जाती है कई बार। तो ध्यान रखना इस तरीके से आपने अज्ञात राशि जो है वो इसके गुणा में नहीं लिखनी है, प्लस में लिखनी है। क्या लिखनी है, प्लस में। और जो इनका जो संख्याएं दे रखी हो बाकी उन सब का टोटल कर लो, क्या कर दो टोटल, और उसके जो औसत है उससे उसकी संख्या से गुणा कर लो, और बाकी संख्याओं का जो टोटल आ रहा है वो उसके जो गुणा किया था हमने औसत से जितनी संख्याएं थी उसमें से माइनस कर लो, क्या आ जाएगा अज्ञात राशि का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अज्ञात राशि का मान आ जाएगा। ओके हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर पे। कह रहे हैं निम्न 10 संख्याओं का औसत होगा। कुछ 10 संख्याएं दे रखी है, देखो 9.7, 10.2, 8.5, 12.4, 8.1, 3.3, 5.8, 6.5, 7.6 और 11.9, ये कुछ संख्याएं दी हुई है, इनका औसत चाहिए। तो सेम वही बात, क्या करेंगे इनका टोटल कर लो, 9.7 प्लस 10.2 प्लस 8.5 प्लस 12.4 प्लस 8.1 प्लस 3.3 प्लस 5.8 और प्लस में है 6.5 प्लस 7.6 प्लस में है 11.9 और कुल संख्या उसने दे दी कि 10 है। ये कितनी है, 10 है। जोड़ दो, पहले पॉइंट के बाद वालों को लेना हमने। देखो यहाँ क्या है 9, 9 और 6 हो गए 15, 15 और 5 हो गए 20, 20 और 8 हो गए 28, 28 और 3 31, 31 और 1 32 और 4 36, 36 और 5 41, 41 और 2 हो गए 43, 43 और 7 हो गए 50, 50 का आ गया 0, हासिल बच गए अपने पास 5, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24, 24 और 3 27, 27 और 8 35, 35 और 2 37, 37 और 8 45, 45 और 9 54, 54 का आ गया 4, हासिल बच गए अपने पास फिर 5, 5 और 1 देखो यहाँ 6, फिर 6 के बाद एक ये रहा 7, 7 और 1 ये रहा 8, कितना आ गया 8, बटे में कितना है 10, पॉइंट एक अंक बाद था तो यहाँ पॉइंट लग गया। ये देखो, तो ये इस जीरो से जीरो नहीं काटनी है, ये पॉइंट के बाद जीरो है, इसका जीरो का कोई महत्व नहीं है। अब जीरो बच गया और ये एक संख्या है, तो क्या करेंगे, एक जीरो हो तो बटा में
एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 8.4, क्या आ जाएगा 8.4। तो इस तरीके से आप कुछ संख्याएं दे रखी हो और उनका औसत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं, उन राशियों का योग करके और उनकी संख्या का भाग दे देते हैं। तो इस तरीके से अपने नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर दे रखा है, यदि ए बी सी और डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, क्या है बच्चे, विषम संख्याएं हैं, तो औसत क्या है, औसत क्या है ये बताना है। विषम संख्याएं हैं, देखो भी पहली मान लो विषम संख्या ए है, वो कह रहे हैं, ये मान ली अपने ए जो है वो ए है, कैपिटल में ले लेते हैं, और दूसरी जो बी है वो क्या है। अब सेकंड कोई भी विषम संख्या ले, जैसे मान लो यहाँ पहली अपने पास 1 है, इसके बाद वाली कौन सी आएगी 3, तो इस 1 में क्या ऐड किया कि ये 3 आया, तो ऐड कितना करना पड़ा 2। ऐसे ही इसके बाद वाली अगर 5 लेते हैं तो इसमें क्या ऐड करना पड़ा अपने को +2। तो यानी कि कोई भी एक विषम संख्या है अगर अपने पास और उसके बाद वाली लानी है तो क्या करना पड़ेगा +2 करना पड़ेगा अपने को। ये इसकी दूसरी आ गई। देखो ऐसे ही सी जो है वो क्या आ जाएगी, इसमें फिर 2 ऐड कर दो, a+4 हो जाएगा। फिर डी जो है वो आ जाएगी आपके पास a+a 6 और ई जो है वो आ जाएगी a+a 8। ये 5 संख्याएं हैं आपके पास विषम, ये 5 क्या है विषम संख्याएं हैं। इनका औसत बताना है अपने को, इनका क्या बताना है औसत बता दो, क्या आ जाएगा टोटल कर लो, a+a+2 फिर a+4 फिर a+6 और फिर आ जाएगा a+a 8 और बटे में कितनी संख्याएं हैं 5, 5 लगा दो तो a कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 और 5, तो 5 तो a बन गए देखो, और प्लस में 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 हो गए अपने पास 20 और बटे में क्या है 5, तो 5 ऊपर से कॉमन ले लो आप, क्या आ जाएगा a+4 और बटा में है अपने पास 5, इस 5 से 5 कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा a+4, क्या आ जाएगा a+4 आ जाएगा, क्या आया a+4 आ जाना चाहिए, a+4 ये आगे 5a और 5 से औसत संख्याएं विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा, तो a+4 आना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं आएगा, क्या आ जाएगा इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। ओके हाँ जी, क्या आ जाएगा a+4। ओके हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर। लगातार 50 विषम संख्याएं हैं, क्या दे दी, अब लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा ये बताना है अपने को, समझ गए। तो लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा ये आपको कल बताया था मैंने, ध्यान रखना है। लगातार n विषम संख्याओं, n विषम संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछा जाए, औसत पूछा जाए तो क्या होगा n होगा, क्या हो जाएगा n हो जाएगा, यानी जितनी संख्याएं हैं उसका क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा, समझ गए। ध्यान रखना है n लगातार n विषम संख्याएं हो और उनका औसत क्या आएगा n ही आएगा, क्या आएगा बच्चे n ही आएगा। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर। लगातार 40 सम संख्याएं हैं, कितनी है 40 सम संख्याओं का औसत, तो कल बताया था मैंने लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या बताया था कल, ध्यान दिया हो n+1, क्या होता है n+1। कल मैंने कहा था आपको उनको अच्छे से तैयार कर लेना है और उसी से संबंधित आपको क्या करनी है क्वेश्चन करने आगे, समझ गए। तो यहाँ n+1 कर देना है, n कितना है 40, तो 40 + 1 कर दो, कितना हो गया 41, कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे 41। ओके हाँ जी, 7 नंबर। प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं हैं, कौन सी है अभाज्य संख्याओं का औसत है। ध्यान दें, एक होती है भाज्य, एक तो होती है भाज्य संख्याएं और एक होती है अभाज्य संख्याएं। कौन सी अभाज्य संख्याएं, जो भाज्य संख्याएं हैं वो संख्याएं हैं
जिनमें खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाता हो, यानी कि जिनके गुणनखंड बनते हो, जिनके क्या बनते हो, गुणनखंड बनते हो। जैसे 4 है, 6 है, और इसके बाद यहां देखो 1 2, यहां अभाज्य आ गई। अभाज्य का मतलब जिनमें सिर्फ और सिर्फ केवल उसी संख्या का भाग जाता है, वो क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 2 3 4 वहां आ गया, 5, फिर 7 8 यहां आ जाएगा, 9 यहां आ जाएगा, 10 भी यहां, 11 यहां, 12 13 14 15। देखो 9 में देखो 3 का भी जाता है, 9 का भी जाता है, इसलिए भाज्य है। 15 में देखो 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है और 15 का भी जाता है। ये वो संख्याएं हैं जिनमें खुद का ही भाग जाता है। इसके बाद 16 17 यहां आ जाएगा, देखो 17 में 17 का ही जाता है। फिर 18 19 यहां आ जाएगा, फिर 20 21 और फिर 22 23 यहां आ जाएगा, देखो फिर 24 25 26 27 और 28 29 यहां आ जाएगा। देखो कितनी अपने को 9 चाहिए, तो 9 देख लो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक होगी। ये देखो ये 9 संख्याएं हैं, इनका औसत चाहिए अपने को। क्या चाहिए, प्रथम 9, शुरू से 9 जो अभाज्य संख्याएं हैं, इनको ध्यान रखना है। अभाज्य संख्याएं कौन सी, जिनमें केवल और केवल उसी संख्या का भाग जाता हो, वो कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी है, अभाज्य संख्याएं हैं। अपने इसमें एक संख्याओं वाला चैप्टर जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसमें आपको प्रत्येक संख्या से संबंधित जो बातें हैं वो आपको मैं नोट करवा दूंगा, उनको अच्छे से रट लेना। आपका इस तरीके का जो क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा। ओके, हाँ जी, चलते हैं। इसमें देखो 9 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी आई अपने पास, 2 + 3 + 5 + 7, फिर 11, फिर 13, फिर है 17, फिर 19 और फिर है अपने पास 23। कितनी संख्याएं हैं, 9 है। 9 का भाग लगा दो, जोड़ लो इनको। देखो 3 और 9 हो गए अपने पास 12, 12 और 7 हो गए अपने पास 19, 19 और 3 हो गए अपने पास 22, 22 और 1 23, 23 और 7 30, 5 35, 35 और 3 38, 2 40, 40 का आ गया 0, 4, 4 और 2 6, 7 8 9 10, कितना आ गया 10, और बटे में है 9, बटे में क्या है 9, 9 का भाग लगा दो, 11 निमे 99, 1 बच गया, ऊपर लिख दो और बटा में 9, तो क्या आया 11 सही 1/9, क्या आ जाएगा 11 सही 1/9 क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अभाज्य कौन सी है और भाज्य कौन सी है। एक जो है ये न तो भाज्य है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, और न ही क्या है, अभाज्य है, ध्यान रखना है। ओके, न ही अभाज्य है। कहीं एक को भी काउंट कर लो, आप एक को काउंट कर लोगे तो गलत हो जाएगा। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट पे। परितोष ने क्रिकेट मैचों की लगातार पारियों में इस तरीके से रन बनाए, 47 34 42 फिर 0 17 64, तो उसकी प्रति पारी औसत संख्या क्या है। तो सेम वही बात, देखो जोड़ लो इनको, 47 + 34 + 42 + 0 + 17 प्लस है 64। कितनी पारियां अपने पास है, पारियां कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग लगा दो, जोड़ लो इनको। देखो 4 और 7 11, 13 13 और 4 17, 7 24, हासिल 2 8 9 9 और 4 13, 13 3 16, 4 20, बटे में है अपने पास 6, 6 3 18, कितने बच गए 2, ऊपर से 4, 6 चौके 24, कितने आया 34, कितना आ गया 34, यानी कि उसका औसत जो है वो क्या आ गया 34 आ गया, कितना आ गया 34। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट। 6 संख्याओं का औसत 12 है, 6 संख्याओं का औसत कितना है 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत, बताया था आपको भी, मैंने आज ही बताया इसी क्लास के अंदर,
क्या है, जब आपको औसत दे दिया जाए और प्रत्येक संख्या में से अगर घटाने की बात कर रहा है, जितना घटाने का बोले उतना उस पुराने औसत में से घटा दो, नया औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नया औसत आ जाएगा। नया औसत कितना आएगा, देखो पुराना कितना दे रखा है 12, और प्रत्येक संख्या में 2 घटाने की बात हो रही है, तो आप पुराने औसत में से घटा दो, क्या आ जाएगा, नया औसत आ जाएगा। कितना आया, 10। कितना आया, 10 आया। अगर इसी तरीके से प्रत्येक संख्या में जोड़ने की बात हो रही है तो आप जोड़ दो, नया औसत आ जाएगा। अगर गुणा करने की बात हो रही है तो गुणा कर दो, अगर भाग देने की बात हो रही है तो भाग दे दो आप। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट। 10 संख्याओं 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 और 4 का औसत 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, 4 क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो नया औसत होगा। नया औसत होगा, अभी बताया। पुराना औसत है, पुराना औसत दे रखा है आपको, तो नया औसत निकालने के लिए क्या कर देना है, उस औसत में जितना प्रत्येक संख्या में जोड़ने की बात हो रही है, जितना, ये देखो 4 जोड़ने की बात हो रही है, तो ये पुराने में जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 17। कितना आ जाएगा, 17, यानी कि नया औसत आ जाएगा अपने पास से 17। कितना आ जाएगा, 17। इस तरीके से आप इनके जो क्वेश्चन है वो लगा सकते हैं। आपको जो मैंने बातें बताई है 28, उन बातों को आपने अच्छे से दिमाग में नोट कर लेना है और उन बातों को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज इस क्लास को अपने यही समाप्त करते हैं। कल अपने नया टॉपिक करेंगे, कल नया टॉपिक लेके आएंगे और एक ऐसा टॉपिक जिसमें क्वेश्चन जो है 100% आएगा, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा टॉपिक लेके आएंगे कल। तो कल की क्लास देखना ना भूलें। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि कल वो विद्यार्थी भी कल की क्लास में शामिल हो सके। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।